वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजीषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजीषु यज्वस्व इदं मा उदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धार्हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जन, उपस्थित धर्म प्रेमी संस्कृत प्रेमी बंधुओं, माताओं बहनों और प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, इसका मतलब यह है कि कल से आप परेशान हैं और किसी का भी परेशान होना इस बात का संकेत है कि आप संवेदनशील हैं। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, इसका परिणाम विपरीत होने वाला है, क्या करना चाहिए। देखो, करने में बातें दो तरह से होती हैं, एक तात्कालिक और वैयक्तिक स्तर पर, दूसरे सामाजिक और दीर्घकालिक स्तर पर। पहले तो यह होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या हो। अब ये तो नहीं है कि हमारी भूमिका से कोई सामूहिक परिवर्तन होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, वो तो नहीं होगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं उससे हमको केवल एक चीज का लाभ होता है कि उस अपराध के प्रति जो हमारी भागीदारी है वो व्यक्तिगत कम हो जाती है। उसके प्रति हम ये कह सकते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से उसके भागीदार नहीं हैं। तो पहला उपाय तो व्यक्तिगत रूप से हमें सबको संस्कृत सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसके लिए अपने जीवन में थोड़ा समय निकालना चाहिए, क्योंकि हमको जोड़कर किसने रखा था जो हम टूट गए। किसी भी चीज का एक नियम होता है, कार्य कारण नियम। आज आप कहते हो कि हम भिन्न हैं, अलग हैं, विरोधी हैं, वर्गों में बटे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कभी हम एक थे। आज यदि हम ये प्रयोग करते हैं कि हमारे समाज में विभाजन है, विघटन है, तो इसका एक बड़ा सीधा सा इतिहास है कि कभी हमारा समाज एक भी था। अच्छा, आज बुरा है तो अच्छा भी था, क्योंकि दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जब तक आप बुरा कहते हैं, अच्छा ना हो तो बुरा कहेंगे किसको। तो हमारा कुछ गया है, हमारा कुछ कम हुआ है, इसका मतलब कुछ हमारे पास था। अब सोच कर देखो क्या था, मतलब इस समाज में सोच कर ये देखना है क्या था जो समाज को एक बना सकता है, वो क्या है। तो हमारे यहां ये देखिए कि हम किन किन चीजों को समाज का एक करने वाला मानते हैं। आजकल के लोग खाली बातों की बात करते हैं और वो कहते हैं सब प्रेम से रहो, लेकिन कोई प्रेम से क्यों रहे भाई? कोई कारण तो है नहीं प्रेम से रहने का। कारण तो सारे द्वेष से रहने के हैं, तो प्रेम से कैसे रहेगा कोई? जब तक वो कारणों का आप निवारण नहीं करेंगे तब तक प्रेम पैदा कैसे हो जाएगा? इसमें बड़े बड़े वर्ग देख लीजिए। आप हमारे यहां जो अस्तित्व है वो किस चीज पर टिका हुआ है? व्यक्ति पर नहीं, परिवार पर नहीं, जाति पर नहीं। क्योंकि यदि व्यक्ति से अस्तित्व होता तो सब ठीक ठाक होता, सुरक्षित होते। हम कितने भी संपन्न हों, हम यदि गांव में, समाज में अकेले हैं तो हमारा अच्छा होना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है।
मुझे कोई ये कहे जी मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे घर में चोरी नहीं होनी चाहिए, चोर ये थोड़ी देखता है। चोर तो ये देखता है कि कमजोर कौन है, असावधान कौन है, उसकी बला से महात्मा हो, पंडित हो, डकैत हो, इससे क्या लेना देना है। तो ये कहना कि हम अच्छे हैं, अच्छी बात करते हैं, हम उदार हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए हमको जीने का अधिकार है, गलत है। ये बिल्कुल उस तरह का है जैसे मध्यकाल में जब अहिंसा का आंदोलन चला ना, तो अहिंसा के आंदोलन के समय में लोग जो है ना इनको हिंसा करने वालों को समझाने के लिए साधु बनकर गए और उन्होंने रास्ते में सबको काट के बराबर कर दिया। तो अहिंसा धर्म मान लो कि सत्य धर्म मान लो कि ये धर्म मान लो, ये व्यर्थ है, इनसे कोई चीज का बचाव नहीं होता। अच्छाई होना मात्र किसी के अस्तित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। अस्तित्व के लिए है जीवनीय शक्ति, जीवनीय योग्यता। तो ये समाज के लिए आप वेद अच्छे हैं इसलिए जिंदा रहने चाहिए, गलत है। यदि ऐसा होता और आपकी दृष्टि से तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद सत्य विद्या है, वेद अपौरुषीय है, तब तो इसे धरती की आसमान की तरह जिंदा रहना चाहिए। धरती है, भगवान ने बनाई है, आसमान है, सूरज है, चांद है, तो फिर वेद भी ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो केवल सत्य होना जीवित रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। कौन सा कारण है फिर? जीवित रहने के लिए सामर्थ्य का होना कारण है। वेद जो है वो दूसरे पर निर्भर करता है, स्वयं नहीं खड़ा होता। उसको लेकर कोई खड़ा हो तो वो उसकी मदद करता है, लेकिन आप उसके सहारे यूं सोचो कि वेद की किताब दरवाजे में रखी है तो चोर नहीं घुसेगा, ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए मंत्र पढ़ देंगे तो हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, ये मूर्खता की बातें हैं। तो पहला तथ्य आप ये समझ लीजिए कि सत्य होना मात्र किसी के जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए पूर्ण कारण नहीं है। तो नियम क्या है? इसके लिए धर्म का एक उदाहरण मनु महाराज देते हैं कि धर्म लंगड़ा है, उसको जिंदा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? कंधे पर ले जाना पड़ेगा। जो कंधे पर ले जाएगा उसे धर्म रास्ता बता देगा, चल भाई ऐसे ऐसे चलना है। और कोई कहेगा कि धर्म तो तू यहां बैठा रह मैं चलूं, वो नहीं होने वाला। तो इसलिए जो विचार है ना, वो विचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो वो पहुंचने के लिए यद्यपि बहुत देर हो गई है, लेकिन उसका कोई विकल्प भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि हम मरणासन्न हैं, तो अब मरणासन्न में मृत्यु निकट है, जीवन दूर है, इसलिए मरण से बचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि जीवन की संभावना अंतिम क्षण तक है, तो इसलिए जीने का यत्न किया जाता है। तो वैसे ही इस राष्ट्र को जीवित रखने के कारणों के प्रति यत्नशील रहना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर हम इन विचारों को बढ़ा सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। दूसरा, कोई आदमी ये समझता हो कि वो एक समुदाय है इसलिए वो जीवित रहेगा, गलत है। क्योंकि हमारा अस्तित्व न तो व्यक्तिगत रूप से टिका हुआ है, अस्तित्व न पारिवारिक रूप से टिका हुआ है, अस्तित्व क्या न जातिगत रूप से टिका हुआ है। अस्तित्व हमारा मतलब राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भ से टिका हुआ है। हमारी जो बड़ी इकाई है, जिस इकाई पर काम चलता है, वो राष्ट्रीयता है, वो इकाई है। मतलब यदि कोई व्यक्ति इससे छोटे का नेता बनना चाहता है या इससे छोटे वर्ग को बढ़ाना चाहता है, तो वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। जैसे कोई आदमी सोचे कि जी मेरा परिवार, तो मेरा प्रश्न उससे यह होता है कि कोई भी परिवार केवल परिवार होने से एक रह ही नहीं सकता। कोई कहते हैं जी हमारा खून है, हम एक है, गलत है।
यदि खून एक होने से एक रहते तो सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे देश में और दुनिया में भाइयों के बीच में होते, घरों में होते। आप जाके देख लो, यदि आपका एकत्व का आधार केवल आप एक खून के लोग हैं ये रहता तो किसी भी भाई में कभी भी भेद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अधिक लड़ाई वहीं होती है क्योंकि सबसे अधिक स्वार्थ वहीं टकराते हैं। तो हमारी लड़ाई जो होती है वो स्वार्थ पर होती है। तो हमारा बचाव किस पर हो सकता है? इसके उल्टा परमार्थ पर हो सकता है। तो वैसे ही परिवार के आधार पर हम एक नहीं हो सकते, जाति के आधार पर भी हम एक नहीं हो सकते। जाति के आधार पर एक होते तो जाति में अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हर जाति में कोई आदमी ये सोचता है मेरे अतिरिक्त तो दूसरा इसमें नेतृत्व करने वाला पैदा न हो, और दो पैदा हो जाएंगे तो जाति बढ़ जाती है। तो ये कहना कि जाति के आधार पर हम एक हो सकते हैं गलत है। न हम भाषा के आधार पर एक हो सकते हैं। दुनिया में कोई एकता का आधार है तो वह है विचार। और विचार भी कौन सा? अब विचार तो जितने संप्रदाय हैं वो सब एक विचार है। इस्लाम भी एक विचार है, ईसाईयत भी एक विचार है, बौद्ध भी एक विचार है, जैन भी एक विचार है, और भी इसके अवान्तर जितने हैं। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मुख्य तो चार हैं। मुख्य विचार इस देश में चार हैं, दुनिया में भी यही हैं। पुराणी, किरानी, जैनी और पुराणी। पुराण मतलब कुरान है, बाइबिल है, जैन बौद्ध एकत्र के आते हैं, और पुराण है हिंदू जिसको आप कहते हो। बाकी जितने इसमें संप्रदाय हैं वो अवान्तर हैं, वो लगभग 1000 हों, 2000 हों, वो छोटे बड़े कितने भी हो सकते हैं। अब आप ये सोचकर देखो कि इनमें एक में भी ये क्षमता है कि वो सबको समेट सके। मान लो कि हम सारे जैनी हो जाएं, सारे बौद्ध हो जाएं, सारे मुसलमान हो जाएं, सारे ईसाई हो जाएं, सारे हम तथाकथित हिंदू हो जाएं, तो काम चल जाएगा क्या? मतलब जो पूर्णता चाहिए उसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? होगी, क्योंकि इन सब का जन्म प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। इन सब का जन्म, ईसाईयत का जन्म, इस्लाम का जन्म, बौद्ध का जन्म, जैन का जन्म, सिख का जन्म, ये जन्म जो है कोई सहज उत्पत्ति नहीं है। ये समाज में जो बुराइयां, अस्वीकृतियां चल रही थी उनके प्रतिकार में, उनके प्रतिशोध में पैदा हुए हैं। तो जो चीज प्रतिशोध में पैदा हुई है वो सबके लिए कैसे हो सकती है? जिनसे उसका विरोध है उनके लिए तो हो ही नहीं सकती। इसलिए इसमें कोई भी संप्रदाय, कोई भी मत ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य हो सकता हो या सबके लिए लाभदायक हो सकता हो। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जो मत संप्रदाय वाले लोग हैं वो किनके लिए बात कर रहे हैं? केवल उनके लिए कर रहे हैं जो उनके अपने हैं, संप्रदाय के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए करते हैं। वो दूसरे को विरोधी मानते हैं, शत्रु मानते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ऐसे जितने विचार हैं वो इस देश समाज को एक नहीं बना सकते। अब एक प्रश्न उठता है कि फिर वो कौन सा विचार है जो इस सबको बांध सकता है, एक रख सकता है? तो विचार करके देखो कि जो विचार एक करने वाला था और जिसके न रहने से ये अनेक विचार बने, वो क्या चीज है? अनेक विचार बने हैं पुराणों के बाद। और पुराण ने किसका स्थान लिया है? वेद का। मतलब इस देश के इतिहास को यदि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि दुनिया में केवल विचार ऐसा है जो परिवार को, समाज को, देश को एक कर सकता है। उसका उदाहरण देता हूं कि भले ही वो विचार सबके लिए ग्राह्य नहीं है, पर जितने लोग उस विचारों को मानते हैं उतने लोग वो एक सूत्र से जुड़े रहते हैं।
आज हमारे देश में जिसको आप मुसलमान कहते हो वो आपकी जाति का है, वो आपका खून है, वो आपकी भाषा भी है, वो आपका क्षेत्र भी है, लेकिन उसको आप अपना क्यों नहीं मानते? क्यों उसको दूसरा मानते हैं? केवल इसलिए कि उसने आपके विचारों को छोड़ दिया। एक बार ऋषि दयानंद से एक प्रश्न किया, बोले जी जाति तो निश्चित होती है और जन्म से होती है। तो उन्होंने कहा कि जन्म से होती है? बोले हाँ होती है। तो बोले एक ब्राह्मण मुसलमान हो गया तो कौन रहेगा? ब्राह्मण रहेगा, मानोगे? तो बोले तुम ये कैसे कहते हो कि जन्म से होती है? तो सबसे कोई प्रभावकारी चीज है मनुष्य के पास तो वो है उसका विचार। अब सोचने की बात है कि यदि विचार से हम एक हो सकते हैं तो ऐसा विचार कौन सा है जो विचार सबको एक कर सकता है? अलग अलग करने वाले विचार तो हैं हमारे पास, ईसाईयत है, इस्लाम है, बौद्ध है, जितने मतांतर हैं वो परस्पर विरोधी हैं, वो एक दूसरे के सहयोगी नहीं है, समर्थक नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा? तो ऐसे होगा, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास को देखिएगा आप। ये तो निश्चित हो गया कि विचार से एक होते हैं और विचार से भिन्न होते हैं। तो आज जिन विचारों से भिन्न हैं उनसे भिन्न कौन सा विचार था जो इसको एक रखता था? तो आप इतिहास में जाओगे तो इतिहास ये कहता है कि सबसे जो पुराना विचार है वो किसका है? वेद का है, और उससे कोई पुराना विचार है नहीं। और जितना जो मतांतर का उद्भव है, विस्तार है, वो उसके रहते नहीं हुआ है, वो उसके न रहने से हुआ है। समय तो आपका भी हो गया, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं आपसे बता क्या रहा हूं, तो वो विचार क्या है इसको फिर कभी अवसर पर बता देंगे आपको। उस विचार को जीवित रखना, और आज सबसे बड़ा संकट क्या है? उस विचार के नाश की सामग्री तो है, उसके विस्तार की और जीवित रखने की सामग्री नहीं है। ये व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयत्न चलते हैं, हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए अनिवार्य इसलिए है कि और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर हम इन कामों को करें और इसको इतना बढ़ाएं कि ये एकजुटता होकर के इसका कोई समुदाय इस विचार का प्रतिनिधित्व करे। मोटी सी बात है, जो प्रयत्न किए हैं वो कभी असफल नहीं हुए। आजकल जो कोई हमें जब कहता है ना, अजी ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, तो मेरा एक प्रश्न होता है, कर कौन रहा है? जब कोई कर ही नहीं रहा तो होना क्यों चाहिए? और दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है कि किया गया हो और उसका कोई असर ना हो, कोई परिणाम ना हो। कोई चीज बनी थी, नष्ट हुई, तो दोबारा निश्चित बन सकती है। तो हमारे मन में एक धारणा ये रहनी चाहिए कि कितना भी विरोध होगा, कितना भी विनाश होगा, लेकिन उस बीज को हमें सुरक्षित रखना है और उसको बढ़ाना है। तो हम उसके लिए यत्न कर रहे हैं। तो ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि नष्ट होने में जिसको हजारों साल लगे हैं, निर्माण में तो उसके अधिक लगा करते हैं। लेकिन ये आसान क्यों है? आसान इसलिए है, जो कभी खड़ा ही नहीं हुआ उसको खड़ा करने के लिए कठिनता हो सकती है, कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो खड़ा होके गिरा है उसके खड़े होने की संभावना अधिक होती है, ज्यादा प्रबल होती है। तो इसलिए हमको जिंदा रहने के लिए संस्कृत का, वेद का जिंदा रहना आवश्यक है, क्योंकि इसमें ही वो विचार है, इसमें ही वो बात है जो पूरे समुदाय को, पूरे मनुष्य समाज को, प्राणी जगत को, पूरे विश्व को मतलब एकत्व का भाव दे सकती है। और जगह एकत्व का भाव नहीं है, और जब तक एकत्व का भाव नहीं होगा तब तक आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति सद्भाव रख सकते हैं? हम अपने आपको एक मानते हैं तो अपनी सब चीजों की रक्षा करते हैं। कोई ये तो नहीं है कि हाथ की नहीं करेगा कि पैर की नहीं करेगा, हम एक हैं तो सबकी करेंगे। परिवार में हम एक हैं तो हमारे हर सदस्य की करेंगे, वैसे ही समाज में हम एक हैं तो हमारे हर समाज के सदस्य की करेंगे। तो इसलिए जितने जो ये मतभेद पैदा हुए हैं, मत संप्रदाय पैदा हुए हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि ये इनमें ताकत थी इसलिए
लिए पैदा हुए हैं, नहीं, हमारे में ताकत नहीं थी इसलिए पैदा हुए हैं। इसलिए आपको किसी भी स्तर पर गलत का विरोध करना और अच्छाई का प्रचार करना, यदि इस संकल्प के साथ हम चलते हैं तो जीवन में हमको निराशा नहीं होगी। देश बचेगा या नहीं बचेगा, ये समाज बचेगा या नहीं बचेगा, ये तो पता नहीं। वो तो जितने प्रबल ताकत से किसी चीज का प्रतिकार होगा वो उतना ही प्रबल हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें एक बात कह के बात को समाप्त करता हूं। जो भी ये करने वाले हैं ना कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, वो कहीं भी उस मंच पर नहीं कहते जहां कहना चाहिए। क्यों? जो काम उल्टा कर रहा है, मानो सरकार कर रही है, तो सरकार को लिखता कौन है कि गलत हो रहा है? हम चाय की दुकान पर बकवास कर लेते हैं, अपनी बैठक में बैठकर बकबक कर लेते हैं, रोना रो लेते हैं, लेकिन इस रोने का कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ है। रोना है तो आपको सामाजिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर क्या करना होगा कि हर गलत काम का उसी समय विरोध करना होगा, उसी जगह पर विरोध करना होगा जहां से गलत काम हो रहा है। आप प्रतिक्रिया करके देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम से संस्कृत को या वेद को हटाया गया, तो आप प्रतिनिधि मंडल भेजकर देखिए, आंदोलन करके देखिए, पत्रकार वार्ता करके देखिए, जुलूस निकाल कर देखिए, काले झंडे बनाकर देखिए, जीने के जो तरीके हैं उनको अपना कर देखिए। प्रभाव न हो ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप सोच कर देखो कि जितना विरोध हुआ, गलत हुआ, उसका किसी ने विरोध किया क्या? नहीं किया। बस विरोध है, खराब है, खराब है कह के रोते बैठे रहते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आज भी बहुत आसान है। लेकिन आसान केवल एक तरह से है कि आपकी आवाज सामूहिक और अभिव्यक्ति परक हो। अभिव्यक्ति परक हो मतलब कोई भी बात आपके मस्तिष्क में आता है कि यह गलत है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए और वो आवाज बड़ी होनी चाहिए। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक जुलूस निकाल सकते हैं कि यह गलत है, अखबार में दे सकते हैं कि यह गलत है, कलेक्टर पर धरना दे सकते हैं कि यह गलत है, शिक्षा व्यवस्था के जो मालिक हैं उनके सामने कह सकते हैं कि यह गलत है। तो आप याद रखना कि इतनी ताकत किसी में नहीं होती जो जनता की आवाज के विरुद्ध जा सके। तो आपकी बात जनता की आवाज बने और उसके लिए कोई बहुत बड़े प्रतिशत की भी जरूरत नहीं बनती। एक बात और याद रख लेना, आपको जो उत्साह की बात आप जानना चाहते हैं, किसी भी नेतृत्व के लिए 3% लोगों की जरूरत होती है। 10 लोगों में से 3 लोग एक साथ चलने की ताकत रखते हैं तो 10 को चला सकते हैं। इतनी ताकत तो होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और 3% ताकत बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस समाज के 3% लोग, 4% लोग, 5% लोग एक तरह से बोलने और कहने लगेंगे तो यह धारा पलट सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात यह है जहां गलत है वहां विरोध होना चाहिए, प्रकाशित विरोध होना चाहिए। जो उस गलत काम को करने वाला है उस तक पहुंचना चाहिए। आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। आप अपने संसद सदस्य को मिलिए, अपने विधायक को मिलिए, अपने कलेक्टर को मिलिए, अपने अधिकारी को मिलिए, मतलब जितने साधन आपके हैं उन पर यदि आप उपयोग कर लेंगे तो ये जो निराशा का वातावरण है ये बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। झगड़ा क्या है, आप हमारे यहाँ क्या है कि बांट बांट करके लोगों को इतना बांट दिया है कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ खड़ा होना ही नहीं चाहता। आरक्षण ने, जातियों ने इतना बांट दिया है कि एक जाति दूसरी जाति के समर्थन में ही नहीं आती। तो आप ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि कोई गलत है। एक आप बोले जी आरक्षण बुरी चीज है, मैंने कहा विरोध कब किया? अपने संसद सदस्य को पकड़ा था कि तू ऐसा करेगा तो तेरा क्या करने वाले हैं हम। तो जो व्यक्ति इसको कर रहा है उस पर आपका अंकुश होना चाहिए, और वो अंकुश रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बात है कि उसके लिए हमारा कोई केंद्र विकसित नहीं हुआ है, तो जितना विकसित है जहां हम हैं उतना तो कर ही सकते हैं। तो यदि उतना आप करके देखेंगे तो आप कभी निष्फल नहीं होंगे। आपके किए का परिणाम नहीं हो ऐसा नहीं होगा, जरूर होता है। एक उदाहरण के लिए एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति, भारत तलवार उसका नाम है, वो नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर है। वो कम्युनिस्टों का अपने को बाप समझता है।
तो उसने स्वामी दयानंद के खिलाफ एक किताब लिखी, स्वामी दयानंद की नए युग में समीक्षा, और उसने हर बात का खंडन किया। स्वामी दयानंद बड़े प्रगतिवादी हैं पर वेद को मानते हैं इसलिए रूढ़िवादी हैं। स्वामी दयानंद बड़े प्रगतिवादी हैं, जातिवाद नहीं मानते पर वर्णवाद मानते हैं इसलिए दकियानूसी हैं। वो ऐसा करते हैं इसलिए ऐसे हैं, ऐसा करते हैं इसलिए, मतलब कुल मिलाकर गलत हैं। वो किसी ने मेरे पास वो पुस्तक भेज दी फोटो करा के, मैंने पढ़ी। पहला काम ये किया कि मैंने उस पर एक संपादकीय उसके विरोध में लिखा, और हमारा एक बालक है रामचंद्र, दिल्ली में पढ़ता था उन दिनों, अब तो प्रोफेसर हो गया कुरुक्षेत्र में। मैंने उसको कहा कि ये पत्रिका ले जा और उसकी टेबल पर रख। वो गया और वो पत्रिका ले जाकर उसने उसकी टेबल पर रखी। वो झल्लाने लगा, बोले जी एकेडमिक बातों को आप सांप्रदायिक बनाते हो, ऐसा करते हो, ऐसा लिखा। उसके बाद उसके विरुद्ध उस संस्थान को लिखा जिस संस्थान ने वो काम कराया था, शिमला का राष्ट्रपति भवन, वहां करा। उसके बाद उन दिनों मनोहर जोशी जो है, मुरली मनोहर जोशी, वो हुआ करते थे मंत्री, उनको इसके खिलाफ शिकायत लिखी और उसको मैंने कानूनी नोटिस भी दिया। तो उस सब का परिणाम ही हुआ कि दोबारा वही फेलोशिप डॉक्टर राम प्रकाश जी को मिली, और राम प्रकाश जी ने उस पुस्तक के विरोध में पुस्तक लिखी और वो पुस्तक प्रकाशित हुई। यदि हम प्रयत्न नहीं करते तो जो बकवास उसने की थी वो चलती रहती। इसलिए जो भी गलत बात कभी भी आपके सामने आती है तो जहां जिस रूप में आप खड़े हैं, जितना उसका विरोध कर सकते हैं कीजिए ना, और खुले तौर पर कीजिए। आपस में केवल कह करके संतुष्ट हो जाने से काम नहीं चलता। सरकार ने बुरा किया है तो आप अखबार को दीजिए, नहीं छापता है तो उसको जाकर मिलिए, अधिकारी को दीजिए, और कुछ नहीं है तो पत्रकारों को तो एक ही चीज चाहिए, 4 आदमी जुलूस लेके बैनर लेके चले, अखबार में खबर छपती है तो कार्यवाही भी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विकट से विकट परिस्थिति में तो एक श्लोक ही आप बोल के बात समाप्त करता हूं। क्या है भला वो? यथा समुद्रे पिच पोत भंगे संयात्रिको वांछति तरतुमेव। मतलब ठीक समुद्र के बीचों बीच जहाज टूट जाए और किनारा पास में भी न हो तो आदमी मरने के लिए तैयार नहीं होता, जीने के प्रयत्न करता है। तो कितनी भी विकट परिस्थिति हो, जीने के लिए प्रयत्न करोगे तो प्रयत्न निष्फल कभी नहीं होंगे, इतना मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं। लेकिन यथार्थ को आप न जानना चाहें, न सुनना चाहें, यह नहीं चलेगा। असलियत जो है सो है, और इस असलियत को जाने बिना आप इसका उपाय नहीं कर सकते, उसका सामना नहीं कर सकते, उसके खतरे का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बात को इस तरह से सोच कर देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। और डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो दुनिया है, बनती और बिगड़ती रहती है। आपका वेद सत्य है, आपका ईश्वर सत्य है, तो एक बार नष्ट भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा पैदा हो जाएगा। एक बार मनोहर विद्यालंकार जी के घर में और विरजानंद जी भी थे, तो मनोहर जी कहने लगे, यार तू आर्य समाज में है, ये कहता, मैं तो कहता हूं कि आर्य समाज मर गया, तो कुछ भी कहता रहे। मैंने कहा जी देखो, सांस चलते को मरा कहते हैं क्या? बोले नहीं, सांस चलते को तो मरा नहीं कहते। मैंने कहा फिर सांस चल रहा है ना, मरा तो कहीं नहीं। सांस चलता है तो मरा तो नहीं कहते ना, फूके तो नहीं आते। और मरने के बाद कोई घर में किसी को रखता नहीं, चाहे बाप और चाहे बेटा हो। यदि मर ही जाएगा तो जला देंगे साहब, अंत्येष्टि संस्कार तो हमारे पास है। और डर इसलिए नहीं है कि पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं। नष्ट होगा तो हो जाने दो, प्रयत्न हम करते रहेंगे, फिर भी नष्ट होता है, हरी इच्छा, होगा सो होगा। तो इसलिए न तो खतरे से डरने की जरूरत है, न अपने प्रयत्न छोड़ने की जरूरत है। तो इस नाते हमको संस्कृत पढ़ना, वेद पढ़ना, इसकी बात करना ये अनिवार्य है, और यही हमारे लिए साधन है। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत समय हो गया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति।